हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे इलस्ट्रेशन 14 और 15, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 16 और 17, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स एक बात कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो पे कोई नया है, इस चैनल पे भी कोई नया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो छोड़ रहा हूँ ना आप तक पहुँच सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं, ये आपका बीएमएस है, ठीक है, ये आपका बीएमएस है। और आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 16। बहुत मजा आएगा, थोड़ा इजी होगा हार्ड होगा, लेकिन समझ जाओगे, सब कर पाओगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन ले लेता हूं। एमएन सेल्स एन article at a loss of 10%. Article at a loss of 10%. ये तो हो गया एक। इफ ही, यही है, हाँ, इफ ही had sold it for 3000 मोर। ये ध्यान रहे, देखो कैसा क्वेश्चन आ गया। ही वुड हैव गेन्ड 5%। ही वुड हैव gained 5%. Find the cost price of the article. Find the cost price of the article. ठीक है, कुछ इतना भी हार्ड नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ये जो मोर दिया है ना, थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन हो जाएगा। समझा दूंगा कैसे डिफरेंस हुआ और क्यों हुआ भी, ये बता दूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन में पहले समझा देता हूं। एमएन सेल्स एन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल को एमएन बेचा एट ए लॉस ऑफ 10%। 10% लॉस में बेच दिया, ठीक है, ठीक है ना। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 3000 मोर, अगर वो कौन, ये, ठीक है, 3000 से ज्यादा बेचता है, ही वुड हैव गेन 5%, उसका 5% फायदा होता है। तो अभी कहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, ठीक है, वही लिखूंगा मैं, वही लिखूंगा। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, मतलब ये सेल किया तो 10% लॉस हुआ। तो इन्हें यहां पे लिख देंगे क्या, सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100। अगर कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 100 ले लेते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, लॉस 10%, लॉस 10%, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू लॉस 10% हमें निकालना पड़ेगा। नहीं निकालने से भी आप निकाल सकते हो, है ना। चलो 100 प्लस 10% लॉस है, 10% लॉस मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। 10/100 इंटू 10% लॉस जो है ना, जैसे कर सकते हैं लॉस इक्वल टू 10/100 इंटू 100, ठीक है। यही मैं 10% यहीं पे कर रहा हूँ, समझ जाना। अगर इसमें गलती हो तो बोलना, ये कोई गलती नहीं होगा, इसमें से कोई गलती नहीं होगा। कट गया ही, मतलब ये कट गया, बाकी क्या रहा, 10 रह गया, तो कितना है। लेकिन मैं कुछ गड़बड़ किया हूं ना, अरे लॉस दिया है मैं प्लस किया हूं, यही देखना और कमेंट में लिखना सर प्लस हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो कितना होगा,
ये माइनस होगा और ये 90 हो जाएगा। अभी समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखो ये सेलिंग प्राइस हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आ गया, लॉस आ गया और सेलिंग प्राइस आ गया, इतना तो आ गया इतने में। अब आगे क्या कहा है? इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 3000 मोर ही वुड हैव गेन्ड 5%। वही लिखेंगे, if he had sold it for 3000 more he would have gained 5%। ठीक है ना, 5%। इतना हो गया। अभी इसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ये नहीं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अभी क्या निकालना पड़ेगा हमें? गेन 5%। तो कॉस्ट प्राइस तो इतना है, इसके ऊपर ही हमें निकालना पड़ेगा। तो एसपी निकालेंगे। तो चलते हैं प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले, जो कि गेन है आपका, लिख रहा हूं गेन कितना, 10% है, 10%, यानी कि 10/100 इंटू अरे देखो यार, कमेंट में लिखा करो, कमेंट में लिखा करो, कमेंट में लिखा करो, ठीक है ना? हो गया ना? 10 कैसे होगा? अरे यहाँ पे तो 5 दिया है, 10 कैसे होगा? इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट में लिखा करो। 5 आ गया आपका प्रॉफिट, और जो कि गेन है। अभी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। क्या मजा आ गया? 105 हमारे पास आ गया। अब क्या कहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है। इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो कमेंट में लिखना सर मुझे समझ में आ गया, है ना? तो समझ में आ गया लिख लेना, और इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे चलेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन दे रहा हूं, और आज भी दिया था क्वेश्चन, सिर्फ एक ही किया है, सिर्फ एक स्टूडेंट्स। तो सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ रहा है क्या? बाकी क्या कर रहे हो? अरे कोशिश करो करने की, भूल हो गलत हो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, होने दो। जब गिरोगे तब तो चलना सीखोगे, इसीलिए तो बोल रहा हूं कोशिश करो सीखने की, तब सीखोगी। लेकिन कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। कोशिश तो क्या, आधा उधरा भी लिख के नहीं दे रहा है। आधा तो पता होगा आपको, इलस्ट्रेशन 11 के हिसाब से है, 11 के हिसाब से इलस्ट्रेशन 11, लेकिन मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूं। क्या चेंज कर दिया हूं? उसी को अमाउंट, लेकिन सब कुछ सेम है। हो गया ना ये? तो स्टूडेंट्स इतना तो हो गया। यहां पे लिखा था 105, लेकिन कुछ गड़बड़ है। यहां पे एक सेलिंग प्राइस 105 है जब गेन 5%, और वहां पे ऊपर लिखा था लॉस है 10% और हमारा सेलिंग प्राइस है 90। तो क्या करना पड़ेगा हमें? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। कॉस्ट प्राइस हमें निकालने के लिए बोला है, इसलिए सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालने। अगर कहा होता यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं, और सेम टू सेम होगा कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस भी। यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट प्राइस दिया होगा, और यहाँ पे भी गेन, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मोर दिया होगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। तो चलते हैं, ये तो हो गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आधा उधरा हो चुका है, तो अभी जाएंगे डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पहले आया था 10% लॉस में, तो सेलिंग प्राइस आएगा 90। लेकिन ऐसे थोड़ी ना माइनस होगा, है ना? ऐसे थोड़ी ना माइनस होता है। तो 105 ज्यादा है और एक 90 है। 105 नीचे जो लिखे थे हम, और 90 जो कि यहां पे लिखे थे। समझ में आ गया? कितना आ जाएगा? 15 हुआ ना? ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। क्या है?
सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। तो चलते हैं, अभी डिफरेंस तो निकाल लिया, अभी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। इफ डिफरेंस ऑफ एसपी इज 15 देन सीपी इज 100। सीपी 100 था, सीपी 100 था, एसपी यहां से आ गया, 15 कैसे हुआ आपको बता दिया। इफ डिफरेंस ऑफ एसपी इज 1, देखो मैं 1 लेके कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, देन सीपी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 15। समझ में आ गया? कमेंट में लिखना। इफ difference of SP, if difference of SP is 3000, समझ में आ गया क्यों 3000 मोर लिखा हुआ था? ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए लिखा था। देन CP इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3000, 15 इंटू 2 3200। देखो आ गया हमारा आंसर 100 इंटू 200, मजा आ गया ना? 200, ये देखो आ गया 20,000। ये आपका कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का, तो यहां पे लिख सकते हैं अतएव क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹20,000। देखो हो गया, ये हो गया आपका आंसर। देख लो स्टूडेंट्स, देख लो कि कुछ भी डाउट हो तो मुझे बोलना, मैं तो आपको बताने के लिए रेडी हूं, लेकिन आप डाउट पूछने के लिए रेडी हो जाओ, है ना? ये हो गया आपका 16 खत्म। अब चलेंगे 17 नंबर की तरफ, इलस्ट्रेशन। मिटा देता हूं मैं, मिटा रहा हूं। स्टूडेंट्स सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, आप लोग जो भी नया है ज्वाइन हो जाना, और क्या करना, जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप तो घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं डिफरेंस तरह का क्वेश्चन दूंगा, सेम दूंगा लेकिन कुछ अलग तरह का, ठीक है ना, दूंगा, और आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपको कुछ भी क्वेश्चन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी अपने रिलेटिव हो या तो अपने फ्रेंड्स हो, है ना, उनको शेयर करना ताकि वो भी वीडियो देख सके। कोशिश करो हर दिन 8 आवर्स पढ़ने की। ये तो फर्स्ट ईयर है, लेकिन फर्स्ट ईयर में से जो है मैथ्स और अकाउंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में भी काम आएगा, है ना, समझ गए? इसीलिए कोशिश करो 8 आवर्स पढ़ने की, सब छोटी जो। तो ये तो हो गया आपका 60 नंबर। अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन 70 नंबर, है ना। A man buys an article, a man buys an article and sells it at a profit of 20%. If he bought it at 20% less and sold it for 20%, ये 20% है, 20% less and sold it for
sold it for 750 less, 750 less हो गया ना। he would have gained gained 25%. What is the cost price? What is the cost price? देखो सब नंबर 16 जो कि अभी क्या हुआ है, इलस्ट्रेशन 16 और इलस्ट्रेशन 17 दोनों सेम है, सिर्फ इधर उधर किया हुआ है। अगर समझ गए कर लिया। तो चलते हैं, पहले समझा लेता हूं। ए मैन बायस एन आर्टिकल, मतलब एक मैन एक आर्टिकल खरीदा और सेल्स किया, प्रॉफिट ऑफ 20% प्रॉफिट में सेल्स किया। समझ में आ गया? सेल्स प्राइस नहीं दिया है और कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया है। इफ ही बॉट इट एट 20% लेस, अगर 20% लेस में खरीदा था, एंड सोल्ड इट फॉर 750 लेस, अगर 750 लेस में बेच रहा है, ही वुड हैव गेन्ड 25%। 25% क्या होगा? क्या होगा? 25% गेन होगा। तो अभी निकालने के लिए बोला है क्या? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है। तो चलते हैं, इतना हो गया। तो इतना तो हो गया। ए मैन बायज एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यही लिखेंगे। ए मैन बायज एंड आर्टिकल एंड sells it at a profit of 20%। तो ये प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है। तो अभी देखते हैं, अभी हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, दोनों नहीं दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज या लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹100। हो गया ये। तो अभी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? 20%। तो सेलिंग प्राइस निकालो यार। तो पहले हमें प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंटेज है तो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट इक्वल टू 20/100 इंटू 100 हो गया आपका 20। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 100 प्लस 20, यानी कि 120 हो गया आपका आंसर। आधा अधूरा सेलिंग प्राइस निकल चुका है, इतने दूर तो हो चुका है। इफ ही बॉट इट एट 20% लेस, अगर 20% लेस में खरीदेगा, मतलब कितने में खरीदेगा? कॉस्ट प्राइस एट 20% लेस इक्वल टू, इसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा 100 माइनस, मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ 20% लेस, 100 माइनस 100 इंटू 20/100, ये तो कट जाएगा। 100 माइनस 20 आपके पास है 80 रुपीज़। ठीक है, क्या अगर 80 रुपीज़ में खरीदा और बेचा इतने में, तो उसका फायदा हो रहा है क्या? 25% फायदा हो रहा है। हो गया, 25% फायदा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 80 में निकालेंगे हम कितना? 25%। तो यहां पे लिखेंगे ही वुड हैव गेन 25%, सोल्ड इट फॉर, यहां पे लिख देंगे सोल्ड इट फॉर 750 लेस एंड he would have gained 25% प्रॉफिट। इतना तो हो गया, इतना तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। इतना समझ में आ गया तो ये देखो, मतलब लेस का है, ये लेस का निकाले, ये फिर मैं इतना दूर तो लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ क्या बोला है? ही वुड हैव गेन 25%। 25% फायदा होता है जब 750 लेस में बेचता है तो है। तो क्या करेंगे, किसके ऊपर 25% निकालेंगे? 100 के ऊपर या 80 के ऊपर? नहीं,
80 के ऊपर से हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 20% लेस में खरीदा और बेचा तो 25% फायदा हुआ। यही है लॉजिक, है ये टेक्निक्स, थोड़ा लॉजिक जैसा। ठीक है, ये तो हो गया। तो यहां पे निकालेंगे 25% प्रॉफिट, यहां पे लिखेंगे एसपी ऑन 25% प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इक्वल टू 25/100 इंटू 80। ऐसे क्या? ऐसे क्या? अरे ऐसे क्या बोल रहा हूं, आप लोग बोले ही नहीं। कैसे होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे होता है, किसके ऊपर होता है? अरे बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, ऐसे बोलोगे तो होगा। ये सही है, समझ गया, समझ में आया ना, ये सही है। नहीं आप लोग घबराना नहीं, नहीं तो सर आप तो गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं अब घबराना नहीं। ठीक है, ठीक है, 20% 20/100 और इंटू ये हो गया, ये हो गया 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 4 हो ना, कितना आ गया? 5 इंटू 4 यानी कि 20। किसके ऊपर अब निकालेंगे? अब किसके ऊपर निकालेंगे? 100 के ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे आप शायद आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ एस पी इक्वल टू 80 प्लस 20 यानी कि 100। ये तो समझ में आ गया। देखो एसपी अभी निकल चुका है 100 और यहाँ पे एसपी निकल चुका है 120। तो जैसे हम पिछले वीडियो में करे थे इक्वेशन 16 डिफरेंस निकाले थे, सेम टू सेम क्या करेंगे, डिफरेंस ही निकालेंगे। हो गया? देखो स्टूडेंट्स मैं मिटा रहा हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। कोई भी पूरा नहीं देख रहा है, आधा अधूरा देखा रहा है, ऐसे मत क्या करो यार। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप सीखोगे कुछ वीडियो देख के। नहीं, आप तो आधा अधूरा देख रहे हो, ऐसे क्या करते हो? आधा अधूरा मत देखा करो, थोड़ा वीडियो ज़्यादा देखा करो, फुल पूरा देखो। समझ में नहीं आया तो मैं बताने के लिए तो रेडी हूँ, है ना। और स्टूडेंट्स संडे को डाउट क्लास होगा। ठीक है, जो भी नया स्टूडेंट्स है मैं टीच मीन का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया हूँ, और जो भी नया आएगा मैं दे दूंगा। ठीक है ना, और टीच मीन में मैं पढ़ाऊंगा, टाइम मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही बताऊंगा। समझ में आ गया? टाइम मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही बताऊंगा। तो एक सेलिंग प्राइस निकल चुका है और दूसरा सेलिंग प्राइस भी निकल चुका है जब कॉस्ट प्राइस 20% लेस था, यानी कि 80 था। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे डिफरेंस इन एसपी इक्वल टू, एक था 120 और एक था 100। तो डिफरेंस कितना है? 20 है। तो यहां पे लिखेंगे when difference of SP is 20 then CP is कितने में होगा? CP is पहला जो है ना उसी में से होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लेट लेके किए थे, क्योंकि हम लेट लेके किए थे। when difference of SP is 1 then CP is 100 divided by 20। हो गया ना। when difference of SP is कितना है? 750 then CP equal to 100/20 into 750। 750 हो गया। देखो कैसे काटता हूँ, 0 0 2 1 जा 2 और 50 100।
तो बाकी कितना बच गया 50 इंटू 75। मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता, आप लोग कैलकुलेट करो। 3750 क्या राइट आंसर। ठीक है ना, ये आपका रेंज, ये जीरो है ना, ये जीरो है। फिर आप बोलोगे सर ये क्या है, फिर अच्छे से लिख रहा हूँ, ये जीरो है। ठीक है ना, 3750 ये आपका आंसर है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 3750। हो गया, हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हमारा इलस्ट्रेशन 16 और 17, है ना। तो कुछ भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी में ज्वाइन हो जाना और व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हो, या तो कमेंट में आप लिख सकते हो, है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन चलेंगे।